दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक पोंगा पंडित के बारे में। जी हाँ, यही वो पोंगा पंडित है जिसका नाम है सुनील दुबे। ये अपना कथा वाचन रूपी एक दुकान चलाता है और कथा वाचन एक धंधा है। ये बात मैं नहीं, ये स्वयं कह रहे हैं। क्योंकि मेरी इतनी बड़ी दुकान है ही नहीं कोई बंद करे, वो तो बंद सी है। तो आइए फिर आज इनकी इस दुकान पर पूरी तरीके से ताला लगा देते हैं हमारे सदग्रंथ रूपी चाबी से, ताकि इसकी इस दुकान से जो भोले भाले भक्त ठगी का शिकार हो रहे हैं उनके अनमोल मानव जीवन को बचाया जा सके। साथ में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि इन जैसे पोंगा पंडितों के विषय में हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या कहते हैं और किस प्रकार इनको लताड़ा गया है, बहुत बुरी तरीके से लताड़ा गया है हमारे शास्त्रों में कि ये कथावाचन रूपी ढमढमे को शुरू करके लोगों को किस प्रकार भ्रमित कर रहे हैं और किस प्रकार उनको नर्क की तरफ धकेल रहे हैं। ये सारी बात हमारे सदग्रंथों में लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बात की थी एक कथावाचक की। जी हाँ, भगवती प्रसाद तिवारी जी। अच्छा, भक्त हुए तो हुए, एक बहुत बड़े पंडित जी भी रामपाल में हो गए। आपने सुना होगा भगवती प्रसाद तिवारी संदलपुर के बड़े वक्ता हो गए अपने क्षेत्र में। ये भगवती प्रसाद तिवारी जी एक बहुत बड़े कथावाचक थे, मशहूर कथावाचक थे। चारों तरफ इनका बोलबाला था, यहाँ तक कि इन्होंने कथावाचन की नई नई पद्धति भी शुरू की थी। ये तीर्थ की कथा उन्होंने चालू की थी, तीर्थ में लोगों को ले जाके कथा करना। लेकिन इतने मशहूर होने के बाद, जिनके हजारों शिष्य थे, लाखों की संख्या में सुनने वाले लोग थे, इन सारी चीजों को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी का इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान सुना, समझा, बारीकी से सदग्रंथों से मिलान किया जिनको ये पढ़ा करते थे। और सारी चीज मिलान करने के बाद ये आते हैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इन्होंने पूरी तरीके से कथावाचन रूपी उस धंधे को बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि कथा करने के हम अधिकारी नहीं हैं। जैसे सुखदेव ऋषि की कथा सुनी कि सुखदेव ऋषि को उस राजा को कथा सुनाने के लिए स्वयं आना पड़ा, क्योंकि वहां पर जितने भी ब्राह्मण थे वो कोई भी कथा करने का अधिकारी नहीं था। तो फिर उस समय सुखदेव ऋषि को स्वर्ग से बुलाया जाता है, क्योंकि वो ही एकमात्र कथा करने के अधिकारी थे। और आज के समय में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी कथा करने के अधिकारी हैं, सत्संग सुनाने के अधिकारी हैं। तो ये बातें इन्होंने जब सुनी, समझी और अपने सदग्रंथों से सारी बातों को मिलान किया, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में हो लिए, अपने उन सर्व पदवी को त्याग कर। दोस्तों सोचने वाली बात है कि जहां एक तरफ लाखों की संख्या में सुनने वाले लोग हों, हजारों चेले चपाटे हों और कई सारे लोग आगे पीछे घूमने वाले हों, इस प्रकार के उच्चतम पद को छोड़कर एक निम्न पद पे आना, निम्न श्रेणी पर आना, एक दास के रूप में भक्ति करना एक बहुत बड़ी बात होती है। आजकल तो छोटी मोटी जॉब लग जाती है, छोटी मोटी पदवी मिल जाती है तो आंडी पाक जाते हैं और धरती तोलने को देखते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं असली भक्त। जैसे ध्रुव प्रहलाद हुआ करते थे, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए सर्वस्व वार दिया था। तो इसी प्रकार आज के समय में ये भगवती प्रसाद तिवारी जी जैसे कथावाचक हैं और ढेरों ऐसे गुरु हैं, कथावाचक हैं और सेलिब्रिटीज हैं जो अपने पैशन में होते हुए भी उन्होंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार किया और दास बनकर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। तो ये होती हैं वो प्रभु प्रेमी आत्माएं जिनको परमात्मा चाहिए होता है, आत्म कल्याण करवाना होता है। तो वो किसी को नहीं देखती, ना ही समाज को, ना ही अन्य लोगों को कि वो क्या बोलेंगे। वो सब कुछ छोड़कर परमात्मा के लिए आगे बढ़ चलते हैं और वही काम भगवती प्रसाद तिवारी जी ने किया। अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वो भगवती प्रसाद दास बन चुके हैं। तो एक तरफ तो ये हैं प्रभु प्रिय आत्माएं भगवती प्रसाद तिवारी जी जैसी और भी कथावाचक हैं जो संत रामपाल जी की शरण में आ चुके हैं, और दूसरी तरफ ये हैं सुनील दुबे और लोकेश कृष्ण शास्त्री जैसे मूढ़ कथावाचक हैं जो अपने धंधे को बचाने के चक्कर में सत्य ज्ञान को ग्रहण ही नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लूटने की, लोगों को ठगने की लत सी लग चुकी है और इसी लत को ये छोड़ नहीं सकते। जैसे नशेड़ी को लत लग जाती है नशे करने की, इसी प्रकार इनको इस कथावाचन रूपी दुकान खोलकर लोगों को ठगने की लत लग चुकी है, जिस कारण ये सत्य ज्ञान को ग्रहण नहीं करना चाहते और जो ग्रहण कर चुके हैं उनका तक ये विरोध करने लगते हैं। और विरोध करने का भी यही कारण है कि यजमानों से इनको गाली ना सुनना पड़े, कहीं यजमान इनको गाली देने ना लगे, लताड़ने ना लग जाएं। तो इस कारण भी ये तरह तरह की इन पर टिप्पणियां करते रहते हैं। और रामपाल के चक्कर में पड़ के उन्होंने कथा तो की बंद और सारी मूर्ति और भगवान की फोटो अपने घर से की विदा, और बोले अब तो मुझे असली ज्ञान हो गया। इसको शर्म तक नहीं आती जब इसको पता चल गया कि भाई उन्होंने असली ज्ञान को स्वीकार कर लिया है। तो इसको भी चाहिए था कि वो भी जानने की कोशिश करे कि आखिर वो असली ज्ञान क्या है, लेकिन नहीं,
इसको जानना इसलिए भी नहीं है कि इसकी दुकान जो बंद हो जाएगी यदि वो असली ज्ञान समझ गया या लोगों को बताने लगा। तो इससे पता चलता है कि इसको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ भोले भाले लोगों को इसको कथा वाचन रूपी इस धंधे से ठगना है। इसी प्रकार इस पोंगा पंडित ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा था। आज भी अपन कई महात्मा को देखते हैं कि वे शास्त्र की बात अपने ऊपर फिट कर लेते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। जैसे अभी आप देखते हैं एक रामपाल महाराज का चल रहा, रामपाल महाराज का तमाशा चल रहा पूरे देश में। पहली बात तो सुनील जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ढंग से नहीं सुना। यदि ढंग से सुन लेते तो ऐसी बातें नहीं करते कि संत रामपाल जी महाराज अपने आप को शास्त्रों से बड़ा बताते हैं, अपने आप को भगवान बताते हैं। संत रामपाल जी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, लेकिन अब रियलिटी पता चल रही है संत रामपाल जी महाराज की कि संत रामपाल जी महाराज आखिर हैं कौन, जिन्होंने आप जैसे मूर्ख लोगों की धोती सी धो दी है सदग्रंथों के आधार पर, और आपके बड़े बड़े जो गुरु मंडलेश्वर हैं उनकी तक पोल खोल कर रख दी है शास्त्रों से कि वो क्या भक्ति बताया करते थे और हमारे सदग्रंथों में क्या ही भक्ति विधि बताई गई है। और वही भक्ति विधि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। और ये बात आप इसलिए भी बोल रहे हैं, जो बात आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोली है लोगों को भड़काने के लिए, वो इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि यदि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपके यजमानों तक पहुंच गया, आपके सुनने वाले लोगों तक पहुंच गया, तो आपकी रोजी रोटी पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए आप झूठी बातें और भड़काऊ बातें करके उनको समझने नहीं देना चाहते हैं, विरोधी बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन जैसे पोंगा पंडितों की दुकान संत रामपाल जी के कारण ही बंद होती जा रही है, जिस कारण ये तरह तरह की बातें करके अपनी दुकानों को बचाना चाहते हैं। जिसमें से एक बात ये कहते हैं कि गायत्री मंत्र के विषय में कि गायत्री मंत्र केवल ब्राह्मणों को जपना चाहिए, किसी और को नहीं जपना चाहिए। जो विधिवत गुरु परंपरा से जिसने यज्ञोपवीत पहना है, जो शिखा धारण किए हुए है, सूर्य की उपासना करता है, उसको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है। ब्राह्मणों का, अभी तुम्हें पंडित जी को समझा रहा था कि ब्राह्मणों का तो असली शस्त्र जो है गायत्री है। जबकि इन जैसे पोंगा पंडितों को गायत्री मंत्र के ही बारे में नहीं पता है कि गायत्री मंत्र एक्चुअल में है क्या। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि गायत्री मंत्र यजुर्वेद का सिर्फ एक मंत्र है। ये रहा वो मंत्र जहां ओम नहीं लगा है, ये भूर्भुवः स्वः से शुरू हुआ है। भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मतलब ओम जो यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड लगाया गया है गायत्री मंत्र बनाकर, वो सरासर इस वेद मंत्र का अपमान यहाँ पर किया जा रहा है। परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान का अपमान किया जा रहा है, परमात्मा का अपमान यहाँ पर ओम लगाकर किया जा रहा है। तो इससे कितने बड़े दोषी आप लोग बनोगे, आप यहीं से समझ सकते हैं। क्योंकि वेदों में जो मंत्र लिखे हैं उससे कोई छेड़छाड़ करता है तो वह परमात्मा का दोषी कहा जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने क्लियर किया है कि यहाँ पर ओम कभी भी नहीं लगाना चाहिए, वेद मंत्रों के साथ कभी भी छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा का अपना संविधान है और इन वेदों में परमात्मा की महिमा लिखी हुई है। और वो महिमा आज तक के हमारे ये नकली गुरु कथावाचक नहीं समझ पाए हैं। समझ क्या पाए हैं? सुनील दुबे जैसे और लोकेश कृष्ण शास्त्री जैसे फर्जी, लालची और स्वार्थी कथावाचकों ने कभी वेदों को खोल कर तक नहीं देखा कि उसमें लिखा क्या है, और चले हैं ये वेदों की महिमा गाने और कहता है कि वेदों में जो मंत्र लिखे हैं वो ब्राह्मण ही पढ़ सकता है और कोई नहीं पढ़ सकता। तो इस प्रकार की घटिया मानसिकता को लेकर ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को उत्तम बताता है। ब्राह्मणत्व की रक्षा करना पड़ता है। अब इसने कहा था कलयुग के पाखंडियों के विषय में। तो कलयुग में जो पाखंडी हैं, ये पाखंडियों का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो कलयुग के असली पाखंडी कौन है, आइए आपको दिखाते हैं हमारे पवित्र शास्त्रों से। यह देवी भागवत महापुराण, यहाँ पर आप जैसे पोंगा पंडित बन बैठे ब्राह्मणों के विषय में बताया गया है। देवी जी ने स्वयं ही बताया है कि राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, यानी प्राचीन युग यानी सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे, वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं। क्योंकि अब के ब्राह्मण यानी आप जैसे पोंगा पंडित प्रायः पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वभाव बन चुका है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते। यहाँ लिखा है कि वे कभी वेद नहीं पढ़ते, यानी आप जैसे ब्राह्मणों के विषय में कि वे कभी वेद नहीं पढ़ते कि वेदों में आखिर लिखा क्या है, कौन से परमात्मा की महिमा है। लेकिन भोले भाले भक्तों को, यजमानों को ठगने के हिसाब से हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, वैदिक धर्म कर्म से अलग रहते हैं। इनको
गायत्री मंत्र का पता है, लेकिन ब्रह्म गायत्री मंत्र क्या होता है उसके बारे में भी नहीं पता। तो इसी कारण देवी जी भी कह रही हैं कि ये सिर्फ ऐसे ब्राह्मण जो पोंगा पंडित हैं इन्हीं के बारे में कहा है दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं। जैसे कि सुनील जी ने स्वयं ही कहा कि ये हमारी छोटी सी दुकान है, तो इसी प्रकार की दुकान, ये बड़ी बड़ी दुकान है। ये अनुरुद्धाचार्य, देवकी नंदन, धीरेन्द्र शास्त्री, प्रेमानंद महाराज और भी ढेर सारे जो कथावाचक बन बैठे हैं, प्रदीप मिश्रा जैसे, ये सब दुकान चला रहे हैं अपनी कथावाचन रूपी, जिससे ये लोगों को ठग रहे हैं झूठ बोल बोल कर। वैदिक धर्म कर्म का इनको कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है, कहीं से कहीं तक ज्ञान नहीं है। वैदिक धर्म कर्म के बारे में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म गायत्री मंत्र के बारे में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, इस गायत्री मंत्र से ऊपर है ब्रह्म गायत्री मंत्र। वास्तव में ये गायत्री मंत्र भी कोई मंत्र नहीं है, ये तो नॉर्मल यजुर्वेद का एक मंत्र है। लेकिन ब्रह्म गायत्री मंत्र वह ऑथेंटिक मंत्र है जिसे 12 अक्षर मंत्र भी कहा गया है श्री रामचरितमानस में। तो वही उस ब्रह्म गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज देते हैं, जिसमें देवी दुर्गा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश श्री गणेश जी सभी की भक्तियां जाती है। ये पंचदेव प्रधान माने गए हैं। इनको तो पंचदेवों के बारे में भी नहीं पता होगा कि पंचदेव आखिर कौन है हमारे सनातन में। तो पंचदेव जो हमारे प्रधान हैं उनकी ही भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो कि वैदिक धर्म कर्म के हिसाब से है। तो देवी दुर्गा जी ने इन जैसे लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से लताड़ा है। सही कहने में क्या, ये व्यासपीठ भगवान ने मुझे दी है, सही बोलने के लिए दी है, इस पे झूठ नहीं बोला जा सकता। जैसे आप व्यासपीठ में बैठकर भी अपने अभिमान को त्याग नहीं पा रहे हैं, भोले भक्तों को सही दिशा दिखाने की जगह अपने स्वार्थ के कारण उनको नर्क की तरफ धकेल रहे हैं, धन लोभ के कारण नर्क की तरफ धकेले जा रहे हैं। तो आप जैसे लोगों के विषय में फिर देखिए भागवत महापुराण में क्या बातें कही गई है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी आप कथा भी करने लग रहे हैं, तो इससे श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि ब्राह्मण केवल धन आदि के लोभवश घर घर और जन जन को भगवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसीलिए कथा का सार चला गया है। इसी कारण उस ब्राह्मण ने भी कहा था। अब कहते हैं पंडित जी आजकल समाज में ब्राह्मणों का वो सम्मान नहीं बचा। तो यही कारण है कि आप जैसे ब्राह्मण धन आदि के लोग बस अपनी दुकानों को चला चला कर ये सारा बिजनेस फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, नर्क की तरफ धकेल रहे हैं। तो कथा का सार इस कारण चला गया है। ये बात भागवत महापुराण में लिखी है। यहाँ लिखा है कि तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष होने लगे हैं, इसीलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा है। यानी तीर्थों का प्रभाव भी आप जैसे दुष्टों के कारण अब चला गया है, कोई महत्व नहीं रहा उसका। आगे फिर कहा है इसी भागवत महापुराण में, नीचे देखो, यहाँ पे लिखा है कि पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है, मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। यानी किसी को मोक्ष ये लोग नहीं दिला पाएंगे, सर्वथा अकुशल हैं। ये बात भागवत महापुराण कह रही है। तो यहीं से दोस्तों आप लोग समझ जाओ, जो भी इनके बहकावे में आए हैं कि इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, खक ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, ना ही सदग्रंथों का, ना ही परमेश्वर का, परमात्मा प्राप्ति का। यहाँ तक कि हम जिन ऋषियों को सर्वश्रेष्ठ माना करते थे कि भाई उन्होंने परमात्मा को पा लिया होगा, घोर तपस्या करते थे और उसके कारण उनकी यादगारों को पूजने के लिए जाते हैं। तो देखिए इसी भागवत महापुराण में उन ऋषियों के बारे में भी बताया गया है। इसमें कहा है कि ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। मतलब उस परमात्मा को, उस भगवान को प्राप्त करवाने वाला पुरुष भाग्य से ही मिलता है। और उसी पुरुष के बारे में गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताया गया है कि वह तत्वदर्शी संत हैं। और वह तत्वदर्शी संत कौन है, उसकी जानकारी गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में बताई गई। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो वृक्ष है उसकी सटीक जानकारी कि जड़, तना, डार और पत्ते कौन हैं, ये सारी जानकारी विस्तार से बता दे, वही तत्वदर्शी संत है और वही भगवान को मिला सकता है, मोक्ष करवा सकता है। तो उसके बारे में गीता जी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वही तत्वदर्शी संत है। और आज के समय में वह तत्वदर्शी संत सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। और ये बात भगवती प्रसाद तिवारी जी समझ चुके थे पूरी तरीके से, जिस कारण वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए। नहीं तो इतनी बड़ी पदवी पर होकर और अलग अलग तरीके से कई प्रकार से वो पैसे कमा सकते थे, आप लोगों को ठग सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने इसे ठगी का रास्ता छोड़कर अपने आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़ गए। और आपको भी अब सचेत कर रहे हैं कि आप भी अपने आत्म कल्याण के रास्ते को अपनाओ और मोक्ष प्राप्त करो, परमात्मा को प्राप्त करो, जिसके बारे में गीता, वेद, पुराण सभी जगह गवाही मिलती है। और यथार्थ ब्रह्म गायत्री मंत्र भी प्राप्त करो,
जिससे ये सर्व देवी देवता हमको लाभ देंगे। और वह मंत्र आज के समय में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। वह 12 अक्षर मंत्र सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो जल्द से जल्द उनकी शरण ग्रहण करो। संत रामपाल जी महाराज कोई देवी देवताओं के विरोधी नहीं है, वो इन्हीं देवी देवताओं की यथार्थ भक्ति बताते हैं। न घंटी बजाने से ये देवी देवता प्रसन्न होंगे, न धूप बत्ती अगरबत्ती या शंख बजाने से देवी देवता प्रसन्न होंगे। ये प्रसन्न होंगे उनके मंत्र जाप से, उनकी यथार्थ भक्ति से। और साथ में कथा कहने का अधिकारी भी एकमात्र वह संत है, तत्वदर्शी संत हैं, जो आज के समय में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। अब सुनील जी ने जैसे कहा था ब्रह्म ज्ञान के बारे में, अच्छा वे सीधी बात करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, छोटी मोटी बातें नहीं करते। तो ब्रह्म ज्ञान एक्चुअल में है क्या? उसी ब्रह्म ज्ञान की जानकारी आज तक इन जैसे लोगों को तो थी ही नहीं, और ना ही हमारे इन लालची कथावाचकों की है कि वास्तव में ब्रह्म क्या है और ब्रह्म ज्ञान क्या है। गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में ओम मंत्र बताया गया है, जो कि मुझ ब्रह्म का कहा गया है। और उस गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में ब्रह्मलोक की बात की गई है। तो ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनरावृत्ति में है, मतलब ब्रह्मलोक में जाने वाले साधक भी पुनरावृत्ति में है। ब्रह्मलोक क्या है दोस्तों? ये ब्रह्म क्या है पहले तो ये समझो। ब्रह्म है ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी इन देवताओं से ऊपर के भगवान, देवी दुर्गा जी से भी ऊपर के भगवान हैं ब्रह्म। और उस ब्रह्म का है ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में जाने वाले साधक क्या हैं? पुनरावृत्ति में आते हैं। और उस ब्रह्म का मंत्र 8 के 13 में बताया गया है, ये ओम है। तो वहां जाने के बाद भी पुनरावृत्ति में आते हैं। तो एक्चुअल में कौन सा स्थान है जहां जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती? तो उसके बारे में गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया गया है। वह मंत्र ओम तत्सत, ये संकेत के रूप में है सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। और गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में बताया गया है कि वह सनातन शाश्वत स्थान है जहां जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण परमात्मा का, परमेश्वर का स्थान है। तो वह है अजरो अमर स्थान, जहां जाने के बाद संपूर्ण मोक्ष हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में जाने के बाद या स्वर्ग आदि में जाने के बाद वहां से फिर जन्म मृत्यु होती है, वापस आना पड़ता है। लेकिन उस सनातन शाश्वत स्थान में जाने के बाद, जैसे गीता जी में कहा है कि सनातन शाश्वत स्थान में जाने के बाद कभी जन्म मरण नहीं होता। तो उसी सनातन शाश्वत स्थान की जानकारी सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। आज तक हमारे ये नकली गुरु कथावाचक सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म की बात करते रहे कि ब्रह्म, अहम आत्मा ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म, कि जीव ही ब्रह्म है और कोई नहीं है ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। मतलब खुद ही भगवान है, जीव ही भगवान है, खुद को भगवान माने बैठे थे। ऐसे हमारे शंकराचार्य जैसे गुरु मिले थे जिनको ब्रह्म के बारे में ABCD नहीं पता था। इस कारण ये हमको गुमराह कर बैठे कि भाई जीव ही ब्रह्म है और कोई ब्रह्म नहीं है। तो एक्चुअल में दुर्गा जी ने देवी भागवत महापुराण में ब्रह्म के विषय में बताया है कि वह पर ब्रह्म, उसके ही अधीन रहती हूँ मैं। इसी प्रकार ब्रह्म ने गीता जी में अपने विषय में बताया है कि मेरा ये ओम मंत्र है और ब्रह्मलोक में गए हो साधक पुनरावृत्ति में आते हैं, लेकिन शाश्वत सनातन स्थान कोई और है। तो ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ तत्वदर्शी संत बता सकते हैं, जो कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। अब ये कथावाचक कहते फिरते हैं कि भाई माता पिता से कोई बड़ा नहीं है, माता पिता ही सर्वोच्च है, माता पिता को ही भगवान मानना चाहिए। तो देवी भागवत महापुराण में यहाँ पर देवी जी स्पष्ट कर रही हैं। यहाँ पे कहा है कि ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाला गुरु माता पिता से भी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि माता पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है, किंतु गुरु द्वारा प्राप्त ब्रह्म जन्म कभी नष्ट नहीं होता। यानी यहाँ पर देवी जी ब्रह्म ज्ञान की बात कर रही हैं। तो एक्चुअल में हमको क्या प्राप्त करना चाहिए? ब्रह्म ज्ञान। लेकिन ये सुनील दुबे जैसे लोगों को, इन पोंगा पंडितों को पता ही नहीं है ब्रह्म ज्ञान क्या है। अच्छा वे सीधी बात करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, छोटी मोटी बातें नहीं करते। हाँ, तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे हमको बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता है सबको कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर ब्रह्म है और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना तक आप लोग सीमित है। तो देखिए देवी भागवत महापुराण में श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, यानी विष्णु जी के अवतार है रामचंद्र जी, कृष्ण जी, तो उनके बारे में स्पष्ट कहा है देवी भागवत महापुराण में। यहाँ पर कहा है कि जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश, चंद्रमा, अग्नि, यम, वायु, गणेश आदि देवताओं की पूजा यानी स्तुति करते हैं, वे अज्ञानी ही कहे गए हैं। मतलब ब्रह्म को छोड़कर इन देवताओं पर जो आश्रित हो जाते हैं, इनकी पूजा भक्ति करते हैं, वो अज्ञानी बताए गए हैं देवी भागवत महापुराण में। यानी जो लोकेश कृष्ण शास्त्री हैं, अनुरुद्धाचार्य हैं, या फिर ये सुनील दुबे जैसे कथावाचक हैं, और भी जो ढेरों कथावाचक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश, रामचंद्र जी, कृष्ण जी तक सीमित करे बैठे हैं, जिनको अज्ञानी बताया गया है। आगे कहा है देवी भागवत महापुराण के अध्याय 4 तृतीय स्कंद में कि यहाँ पर विष्णु जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा, मैं यानी विष्णु तथा शंकर, हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र आदि जो प्रमुख देवता हैं, जिनकी ये सुनील दुबे जैसे भक्ति करवाते हैं, इनको पूजनीय बताते हैं और कई प्रकार की पूजाएं करवाते हैं, गोवर्धन पूजा कराते हैं, गोबर की पूजा करवाते हैं और भी ढेरों पूजाएं हैं, उनके बारे में यहाँ कहा है कि
जब हम ही नित्य नहीं है तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता नित्य कैसे हो सकते हैं, यानी अविनाशी कैसे हो सकते हैं। समस्त चराचर जगत की जननी तथा सनातन प्रकृति रूपी आप ही नित्य हैं। यहाँ पर विष्णु जी दुर्गा जी की आराधना करते हुए कह रहे हैं कि आप ही नित्य हैं और जगत जननी है। लेकिन हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इंद्र आदि जो प्रमुख देवता हैं, ये सब नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये स्पष्ट रूप से लिखा है हमारे पुराणों में। और यही बात संग्रामपाल जी महाराज ने बताई कि देवी देवता नाशवान है, इनके स्तर का नहीं है कि आपका भाग्य परिवर्तित कर दे। वेदों में लिखा है कि वह परमात्मा ही भाग्य परिवर्तित कर सकता है और उसकी भक्ति हमने किस प्रकार करनी चाहिए तो वो तत्वदर्शी संत बताते हैं। तो आज के समय में ब्रह्म ज्ञानी सिर्फ और सिर्फ संग्रामपाल जी महाराज हैं, जो ब्रह्म का ज्ञान बताते हैं। पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म का भी ज्ञान बताते हैं, जिसको पाने के बाद मोक्ष हो जाता है। वापस इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता, ना ही घोर नरक में जाना पड़ता है। उस भागवत का आपने त्याग करके, भगवान की कथा का त्याग करके नरक का रास्ता खोल लिया है। ये तय है और बार बार तय है। तो असली ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें। और आपको बता दें कि मोक्ष के लिए ही यह मानव जीवन मिलता है, न कि बकवाद करने के लिए। तो सुनील दुबे जी, आपसे निवेदन है, और भी जो दर्शक हैं, जो कथावाचक हैं, जो देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग निष्पक्ष होकर देखें और समझें कि संत रामपाल जी महाराज एक्चुअल क्या ज्ञान देते हैं और हमारे शास्त्रों में आखिर वो ज्ञान लिखा है या नहीं है। जो बात संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, पूरी तरीके से मिलान करके उनसे ब्रह्म गायत्री मंत्र ग्रहण कीजिए और अपने जीव का कल्याण कराइए। इससे आपको जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, नरक नहीं जाना पड़ेगा। ये बात संत रामपाल जी महाराज गारंटी के साथ बोलते हैं और यहाँ तक की गारंटी देते हैं कि आपको सारे सुख मिलेंगे, कोई दुख आपके घर में नहीं रहेगा। जैसे इन लोगों के घर में ढेरों दुख थे, समस्याएं थी, कैंसर के रोग थे, भारी से भारी समस्याएं थी। सारी समस्याएं सिर्फ नाम दीक्षा लेने मात्र से सॉल्व हो गई हैं, जो कि इन देवी देवताओं ने ही लाभ दिए हैं। उनकी भक्ति हमने यथार्थ रूप से करनी चाहिए। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।